अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर, तो ये फॉर्मेशन में समझाता हूँ और कैसे एग्जाम में बनाना है इसकी ट्रिक भी बताता हूँ। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, देखिए ये रे गई, ये रे केवल दो ही नहीं निकलती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, लाइट पड़ती है ना, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए कोई भी दो रे चूज कर सकते हैं, क्योंकि दो रे से ही पॉसिबल हो जाता है इमेज फॉर्मेशन करना। जैसे जो स्ट्रेट लाइन होती थी मैथमेटिक्स में, उसमें कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, लेकिन दो पॉइंट अगर अलग अलग मिल जाएं तो आप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी आपकी इच्छा, जितना चाहो उतना ढूंढो, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे कितनी रेज मिलेगी, इनफाइनाइट, लेकिन कौन सी कम से कम दो मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, ये प्लेन मिरर है, देखिए दिख रहा है ना प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, और यहाँ पर रेज आई स्ट्राइक की प्लेन मिरर को और रिफ्लेक्ट कर गई। यहाँ पर अगर नॉर्मल खींच दें हम ऐसे, तो ये एंगल आई और ये एंगल आर दोनों बराबर होगा। दूसरी रे आई इधर और यहाँ पे स्ट्राइक की प्लेन मिरर पे और फिर रिफ्लेक्ट कर गई ऐसे। यहाँ पे भी अगर हम खींच दें ऐसे, तो ये आई और आर होगा, बराबर एंगल हो गए। ये आई आर दूसरा, ये आई आर दूसरा है, एक ही ना समझ लेना कहीं। ठीक, आपस में बराबर होंगे आई आर। ठीक है, हम लोगों को जो ईश्वर ने, ये गॉड ने या नेचर ने जो पावर दी है देखने की, हम लोग हमेशा सीधी रेखा में देखते हैं। सीधी रेखा का मतलब ये है कि जैसे मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूं, अब बाजू वाले रूम में क्या हो रहा है मैं टू ही घूम के नहीं देख पाऊंगा उस रूम में क्या चल रहा है, या मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है मैं ऐसे खड़े होकर नहीं देख सकता कि ऐसे किया, रेस गई आंख से ऐसे, फिर मुड़ गई सुपरमैन स्टाइल, फिर मुड़ गई और फिर वो कंप्यूटर के सामने चली गई, ऐसे नहीं देख पाएंगे। हम लोग सब सीधी लाइन में देख पाते हैं, जहां तक सीधी लाइन जा रही है। अब हम जब देखते हैं कि ये जो रेज हैं, ये हमारी आंखें हैं, ये आईज हैं हमारी, जो मैं आईज बनाऊंगा बहुत खतरनाक बनाता हूं तो पहचान लेना, ये आंखें हैं, तो इन आंखों में ये रेज दोनों आ गई। अब हमारे पास देखने की क्षमता है सीधे, तो व्हाट वी डू, हम लोग जो रे आती हैं उसी को पीछे खींच देते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं, और जहां वो रेज जाके मिलती हैं हम सोचते हैं रेज वहीं से आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम सीधी लाइन में देखते हैं, हम टेढ़ी लाइन में देख ही नहीं सकते हैं। जो टेढ़ी लाइन में दिखेगा वो भूत है कि नहीं, इंसान तो सीधी लाइन में देखता है। कुछ पल्ले पड़ रहा है, तो अगर दो रेज ऐसे आ रही हैं तो किधर दिखेगा, कहाँ रखा हुआ होगा, किसी को पीछे बढ़ा दो, बैक ट्रैक कर दो। पीछे खींचने को इंग्लिश में बोलेंगे बैक ट्रैक कर देना, इंग्लिश आती तो बैक ट्रैक कर देना, बैक BACK, बैक ट्रैक TRACK लिख देते हैं, बैक ट्रैक पीछे पढ़ा देना, तो बैक ट्रैक कर देंगे ना इस लाइन को। डॉट देखो डॉटेड है, ये ओरिजिनल रियल रेज नहीं है, रियल रेज इधर चली गई थी, ये डॉटेड बनाई है, इसीलिए वो यहाँ पे मिल गई। तो हमको क्या लगेगा, ये ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर है, हमको लगा कोई यहाँ खड़ा हुआ है। हम अपनी शीशे में इमेज देखते हैं, अपने को नहीं अपनी इमेज को देखते हैं हम लोग, आंखें अपने आप को नहीं देख सकती हैं, शीशे में ही देख सकते हैं। तो वो जहाँ खड़ा हुआ बंदा है वहाँ दिखता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, क्यों राजनंदी। तो ये इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ये प्लेन मिरर को ए कह देते हैं, AO और AI दोनों बराबर होते हैं। AO यानी ऑब्जेक्ट जितनी दूर प्लेन मिरर से है, इमेज भी उतनी ही दूर प्लेन मिरर से होता है, और साथ में सेम साइज का होता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही इमेज दिखाई पड़ता है, सेम साइज। कुछ समझ में आ रही बात? ठीक। तो अब इसको बनाने का ट्रिक किया, क्योंकि आपको बोलूंगा इसे छापो, तो छापने में ही कष्ट का अनुभव करेंगे आप। कई लोगों ने छापा ही नहीं होगा, कई लोगों ने छाप लिया है, किसी तरह एडजस्ट कर लिया उसको। तो कैसे बनाइएगा, देखिए सुनिए। पहले ऐसे खींचिएगा आप प्लेन मिरर, यहां पर कहीं रख दीजिएगा ऐसे ऑब्जेक्ट, ये तो रख ही देंगे इच्छा अनुसार। उसके बाद दो रे डालिए, एक पास में कोई डाल लीजिए ऐसे रे,
और एक इधर वाली डाल दीजिए, ऐसे ही रे डाल दी दो रे। अब यहाँ से एक अंदाज़ा ले लीजिए, स्केल से चाहे नाप लीजिए कितनी दूर है, और उसी लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, लगभग यहाँ पहुँच गए समझो, लगभग अंदाज़ा। इसको बना दो आई। अब इस लाइन पे ऐसे मिलाओ टुई, और ये मिलाओ टुई। अब इन दोनों की लाइन को पीछे ये ऐसे खींच दो पीछे, सीधी सीधी लाइन में, और ये डॉटेड कर दो। मैंने हाथ से खींचा, बराबर नहीं खींची, और ये आंखें बन गई, खत्म हो गया अकेले उसके, बन गई, इतना सरल। वरना अगर बनाने जाओगे तो बैठा ही नहीं पाओगे उसको, ये ऑब्जेक्ट कहीं रहेगा, इमेज कहीं और निकल लेगी, और परेशानी का अनुभव होगा। कुछ समझ में आ रहा है? कैसे बना पाएंगे, समझ पाएंगे? यानी पहले ही हम क्या करेंगे, पहले ही हमें मालूम है, इसलिए इमेज का डॉट पहले ही लगा लेंगे। ट्रिक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे। तो इमेज को पहले लगा लेंगे और इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और बाकी आपकी फटाफट काम खत्म, बन के तैयार हो गई आपकी ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। ये इमेज कैसी है? वर्चुअल। ये देखो रेज वर्चुअल है ना, ओरिजिनल वाली नहीं मिली है, रियल। और रियल कट करती तो हम कहते हैं रियल रेज है, लेकिन आप डेफिनेशन वही याद रखना, स्क्रीन वाली, ठीक है? तो ये रियल रेज है जो आ रही थी, और पीछे वाली एक्सटेंड करने पे वर्चुअल मिली है। तो कभी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए, या तो रियल या वर्चुअल। तो यहाँ पर रियल तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो फैलता जा रहा है, देखो ये तो कहीं नहीं मिलेंगी, तो आगे नहीं मिलेंगी, तो पीछे मिलाना पड़ेगा। दिख तो रहा है ना हमको, तो पीछे बढ़ा दिया और ये खटाक से मिल गई। तो ये दोनों वर्चुअल रेज इंटरसेक्ट किए हैं। कभी भी इमेज फॉर्मेशन विदाउट इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, और इंटरसेक्ट नहीं होगा तो तब फिर इमेज नहीं बनेगा, तब दिखेगा नहीं वो आइटम जो भी देखना चाहते हैं। कुछ अंदाजा लग रहा है क्या? ये क्या बनाया इनसे हमने? गुड, फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इन प्लेन मिरर। समझ में आई बात क्या? तो ये जो इमेज की प्रॉपर्टीज भी हमको लिखनी पड़ती है, ये कैसी है? वर्चुअल इन नेचर। वर्चुअल इन नेचर लिख देते हैं, इसे नेचर ऑफ इमेज बोलते हैं। इसकी हेडिंग समझ लो तो, नटूरे ऑफ इमेज, ठीक है? तो ये पहला हो गया वर्चुअल इन नेचर, और दूसरा क्या था? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब स्टेट, सेम साइज, सेम साइज, वर्चुअल लिख दिया, सेम साइज और सेम डिस्टेंस। आप समझ गए होंगे कहने का मतलब क्या है। ये बातें ध्यान रखनी होंगी। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, फिर आप छपाई खाना खोलना। सुनो, अगर मैं पूछूं, अनन्या चतुर्वेदी से पूछते हैं, नहीं उधर अनन्या पीछे देख रही है, कौन आ गया? अनन्या मिश्रा। तो अनन्या, अगर आप एक शीशे के सामने हैं, बहुत बड़ा शीशा है, दूर है उससे, और आपने, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब तुम्हारे दिमाग की परीक्षा होने जा रही है। तुमने सोचा बहुत दिन से जॉगिंग नहीं करती हूँ, आज मैं जॉगिंग करती हूँ। आप शीशे के सामने 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ने लगी, बहुत बड़ा शीशा है, तो आप और आपके बीच में जो इमेज है, दिख रही होंगी ना फोटो आपकी, उसके बीच में क्या स्पीड होगी? इमेज कितनी तेजी से आपकी तरफ आएगी? हाँ राजनंदिनी, हाँ द्रिका, इमेज वही होगी, आप कहीं चली जाओ। रुक जाओ जरा, रिया बताती है, बहुत अच्छी लड़की है, ये बहुत धीरे बोलती, सुनी नहीं पाया। 2 मीटर, हाँ बेटा, हाँ 4 मीटर पर सेकेंड मेरे बच्चों, अभी समझा रहे हैं। हाँ, वो हमें मालूम है पसंद नहीं आता है सब। तो जब आप इधर सुनो, मैंने क्या बोला? जितनी दूर आप हैं उतनी दूर ये इमेज है। अगर आप 2 मीटर पर सेकेंड सपोज करिए, समझिए बुद्धि खोल के, आपकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 मीटर बढ़ना। अगर आप 1 सेकेंड में 2 मीटर आगे आ चुके हैं ए से बी पर, तो आपकी इमेज जो थी ए डैश पर, वो कहाँ आ जाएगी? ये भी तो 2 मीटर बढ़ेगी, साथ निभाएगी आपका, नहीं? तो अब
अब और अब बी डैश में कितना कटौती हो गई, 4 मीटर की। 2 इधर कम हो गया, 2 इधर कम हो गया, यानी आपकी जो स्पीड है उसकी डबल स्पीड हो जाएगी आपके परछाई, आपके इमेज की, उसकी नहीं, आप दोनों के बीच में रिलेटिव। आपको ऐसे, क्योंकि आपको अपनी दौड़ तो पता नहीं चलेगी, आपको लगेगा वो बहुत तेजी से 4 मीटर पर सेकंड से आगे आ रही है। 2 से आप बढ़ रहे हैं, 2 से वो बढ़ रही है। कुछ पल्ले बढ़ा गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और मिस अंशिका के लिए। अंशिका जी सही जवाब देना, बहुत सरल क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला। ए का इमेज है ए डैश पर और ये डिस्टेंस थी 2 मीटर। अब ये भाई साहब पहुंच गए हैं बी पर, जो कि इस मिरर से दूर है 0.5 मीटर। इमेज कितनी दूर बनेगी प्लेन मिरर से? जल्दी बोलो। 2.4 बता रही है। हाँ नन्या मिश्रा 0.5। सिंपली तो कंफ्यूज किया तुमको, यहां पहुंच गए तो इतनी दूरी पे बन जाओ 0.5, और क्या होना है, खत्म। नहीं ठीक है। शिवेंद्र के लिए क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला। शिवेंद्र ये प्लेन मिरर है, आप यहां ए पर थे 10 मीटर दूर, अब आप 3 मीटर आगे चल चुके हैं। आपकी इमेज कितनी आगे चली है शिवेंद्र? आपकी इमेज कितनी आगे चली है? 3 मीटर। आपकी इमेज प्लेन मिरर से कितनी दूर है? 7 मीटर। गुड, काम खत्म। यही सब आता है इसमें, छापो। कोई डाउट इसमें? यही पूछा जाएगा बस, इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। समझ में आया क्या? नहीं आना? आ गया, छापो।